जब कभी भी आपको लगे कि आप बहुत ज़िम्मेदारियों से दबे हुए हो, आपसे कुछ नहीं हो रहा है और जब भी आपको लगे कि लोग बस आपको बातें सुनाने लग रहे हैं, तो बस एक चीज़ याद रखिएगा कि क्या आप अपनी जो लाइफ़ जी रहे हैं, उसमें आप खुश हैं? बस यही चीज़ अपना दिमाग में रखिएगा क्योंकि एक होता है ना, एक मेंटल पीस, मन की शांति बहुत मायने रखती है, वो आपको चाहिए ही चाहिए। सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हरे कृष्णा टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी काम पे व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और हर रोज़ थोड़ा-सा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और अभी जो है ये है मेरा फ्राइडे मॉर्निंग की तो मैंने सबसे पहले उठ के ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी करी और ब्रेकफ़ास्ट बनाया, फिर उसके बाद घर के थोड़ा बहुत काम किए, बहुत ज़्यादा नहीं किए थे और उसके बाद मैं रेडी हुई, ईशान को भी स्कूल भेजा और खुद भी स्कूल आ गई थी और स्कूल जाने के बाद मैंने वहाँ के कुछ काम किए, जो होते हैं अपने टीचर के काम, वो सारी चीज़ें मैंने करी और इसी तरह से मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई और हर रोज़ अभी मेरे ऐसे ही मॉर्निंग की शुरुआत होती है। मुझे अभी हॉलिडे का मतलब पता ही नहीं चलता है, वो इसलिए क्योंकि आप सबको मैं बता दूँ, मैं एक मदर हूँ, एक टीचर हूँ और एक एस्पिरेंट भी हूँ। तो इसीलिए जब 3 आपका किरदार आपको निभाना होता है ना, तो आपको मतलब मिक्स्ड रहना पड़ेगा। मैं टीचर हूँ तो मुझे संडे तो मिल जाते हैं, लेकिन मुझे मैं एस्पिरेंट हूँ, इसीलिए मुझे हॉलिडे नहीं मिलते। तो यही बात है कि मुझे हर रोज़ का मेरा सेम रहता है कि सुबह उठ के मेरा ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह बनाना, उसके बाद स्कूल चली जाती हूँ और संडे के दिन में मुझे कोचिंग चला जाना होता है। तो इसीलिए मेरा कभी भी संडे या फंडे अभी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि एक मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग आपका जो है माइंडसेट होना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप अ, काम रहने के लिए, खुश रहने के लिए आप को सोचना पड़ेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं स्कूल से आने के बाद खाना वगैरह बना रही थी और आरव जो है ना, रोते-रोते सो गया बेचारा, क्योंकि मैं काम कर रही थी तो उसको नहीं पकड़ पाई। खाना जब चढ़ा रही थी तो उसको छोड़ भी नहीं सकते थे। फिर उसके बाद मैंने उसे सुला दिया और फिर ईशान भी आया और आके वो रेडी अपना ड्रेस यूनिफ़ॉर्म चेंज किया और चेंज करने के बाद जो है अपना देखिए वो खुद से ही हाथ पैर धो के अपना होमवर्क बनाने लगा था और आप देख सकते हैं उसका जो स्टडी करने का प्लेस है वो बहुत ही यूनिक है और मुझे देख के अच्छा लगा। जब मैं खाना उतार के आरव को सुला के निकल रही थी तो मैंने देखा कि वो यहाँ पर अपना पढ़ाई कर रहा है, तो फिर मुझे लगा चलो ये एक्सपीरियंस आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ। थोड़ा-सा अच्छा भी लगता है जब बच्चे खुद से ही अपना ज़िम्मेदारी समझने लगते हैं और खुद से करने लगते हैं, तो बहुत ही सुकून मिलता है। और ये चीज़ें मेरे से ही वो भी सीखा है, क्योंकि मुझे कोई नहीं बोलता कि मम आप पढ़ लो या कुछ कर लो। वो देखता है जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपना करने की कोशिश करती हूँ, तो इसीलिए वो भी, उसको भी पता है कि मेरा होमवर्क है और खुद को ही करना है, तो वो भी करने लगा था। और फिर मैंने खाना वगैरह सब कुछ बना लिया और उसके बाद जो है खाना-वाना उसको भी खिलाया और खुद भी खाई। उसके बाद ईशान को नहीं ले गए थे, आरव के साथ, उसके पापा के साथ हम चले गए थे थोड़ा-सा मेरे मम्मी के पास और वहाँ से आए और वीकली मार्केट लगता है हमारे यहाँ, तो हाट बोल सकते हैं। वहाँ से मैंने जो है इसके लिए एक बैग परचेज़ करी आरव के लिए, क्योंकि अब अ, उसको स्कूल भी ले जाते हैं तो अब बैग वगैरह रहने से क्लास में बैठेगा, यही सोच के मैंने खरीद दिया। और फिर उसके बाद आते टाइम में हमने कुछ रोस्टेड पीनट्स रोड साइड में मिल रहे थे तो वो खरीदे और फिर हम घर आ गए थे और घर आने के बाद फिर मेरी रात हो गया था, हमारा 8 बज गया था घर आते-आते। तो फिर उसके बाद बाबू को सुलाते-सुलाते मैं खुद भी सो गई। इसी तरह से होता है और ये है मेरा सैटरडे मॉर्निंग का। और उस टाइम पे मैंने घर के बाकी काम किए। चूँकि मैं जल्दी सो गई थी तो इसीलिए जल्दी उठा भी और उठने के बाद मैंने जो है रोटी सब्ज़ी बनाई थी, तो वो सारी क्लिप्स मैंने नहीं ली, क्योंकि एक ही चीज़ हर रोज़ अगर होता है या अलग भी होता है तो फिर मन नहीं करता कि वो चीज़ें ये करने का। सो वही फ्रेंड्स, फिर मेरी मॉर्निंग उसी तरह से फिर हुई और
हाँ, चलिए मैं आप लोगों को फर्स्ट में बता दूँ आप लोगों को कि अ, मेरी जो है ना एक इच्छा है कि लाइफ में कुछ ऐसा करो कि बाद में कोई नहीं, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे याद रखे कि मेरी मम्मी मेरे लिए इतना करके गई। तो वही मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ करूँ अच्छा, ताकि बाद में मेरे बच्चे ये ना कहें कि मेरी मम्मी ने तो मुझे पढ़ाया लिखाया भी नहीं, खुद तो पढ़ी लिखी है। तो उसके लिए हमें जो है अपना पहले आर्थिक स्थिति को पहले सुधारना होगा। तो मैं वैसा नहीं बोलूँगी कि आप पहले सुधारो उसके बाद ही करो, आप साथ-साथ भी कर सकते हो, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बड़े होते जाएँगे और उनके खर्चे भी बड़े होते जाएँगे। अगर आप उसको वेट करके स्कूल में भी नहीं दोगे, स्कूल भी जाएगा नहीं, तो फिर मुश्किल आपका भी बढ़ेगा, बच्चे का भी बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं सच बताऊँ ज़्यादा बचत करने पे नहीं सोचती। बस अभी वर्तमान जो है उसको सही से जीना है, यही मैं चाहती हूँ। तो गाइज़ फिर मैंने घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद ये ईशान को रेडी भी कर दिया था, वो स्कूल जा रहा था फिर और वो स्कूल गया और उसके बाद हम भी स्कूल चले गए थे। और स्कूल से आने के बाद फिर और बाकी मेरा है कि आज अभी दिवाली भी आ रही है, तो थोड़ा-सा अपना मेरा घर तो कच्चा है, आप सबको पता है, तो उसमें थोड़ा-सा लिपाई-पोताई की ज़रूरत है और उसके लिए मैं तैयारी फिर करने लगी थी। तो आज था सैटरडे, तो मैंने फिर शुरू किया था बच्चों को थोड़ा-सा टेस्ट लेना, तो वो मैं उन लोग का टेस्ट ले रही थी। और ऐसे ही है फ्रेंड्स, बिज़ी रहना चाहिए इंसान को, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि जब दिमाग बिज़ी रहता है ना, तो ही आप कुछ अच्छा कर सकते हो। अगर आप बिज़ी नहीं रहोगे तो आपके दिमाग में खुरापाते चलती रहेगी कुछ भी, और इससे नेगेटिविटी फैलती है। तो इसीलिए अगर आप खाली बैठे हो, आपको कुछ काम नहीं मिल रहा है, तो कुछ करने की कोशिश कीजिए। हमेशा अपना जो है अ, अपने लिए सोचिए कि आपको क्या चीज़ करने से खुशी मिलती है, तो वो सारी चीज़ें कीजिए। भले ही मैं कम कमाती हूँ अभी, लेकिन उसी में मुझे खुशी मिलती है। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खुद कुछ कर रही हूँ और मुझे बड़ा करना है, तो उसके लिए उसका भी मेहनत जारी है और ये भी कर रही हूँ। इसी तरह से मैं धीरे-धीरे हो ही जाएगी। आप लोग भी बिल्कुल हताश मत लग होइए। आपको लगेगा कि लाइफ में पता नहीं हम कुछ कर पाएँगे कि नहीं, लेकिन है ना, आप थोड़ा-थोड़ा करके ही सही, लेकिन रोज़ करिए तो वो चीज़ आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर मैंने ये मिट्टी सुखाई थी, इसको फिर छन्नी से छानना पड़ेगा और उसके बाद मुझे जो है इन सारी चीज़ों से दीवार में थोड़ा बहुत मिट्टी उखड़ गए हैं, तो वो सारी चीज़ की मरम्मत करनी होगी और इसीलिए मैंने वो धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। फिर बाद में मैंने इसे ये बाद में मैंने ये किया था, थोड़ा-सा उसको छान दिया था, थोड़ा एक गमला और कुछ इसी तरह से। और फ्रेंड्स यही है, आप लोग की दिवाली की सफाई कितनी हुई, कौन हेल्प कर रहा है, कौन अकेले कर रहा है, ये सारी चीज़ें मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मिट्टी वगैरह मैंने जो है सूखने के लिए दिया, उसके बाद मुझे सब्ज़ी भी बनानी थी, खाना भी बनानी थी, वो सारी चीज़ें किया। वो स्कूल से आके ही मैंने जो है अपना मिट्टी को सूखने के लिए छोड़ दिया था और फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाई और फिर थोड़ा-सा पढ़ाई करी, फिर मिट्टी छानी थोड़ा-सा, फिर चले गए हम फिर से कोचिंग के लिए। और इसी तरह से मेरी सैटरडे भी ख़त्म हुई। फिर कोचिंग से आने के बाद फिर मैंने डिनर नहीं बनाया था, दोपहर में ही बना दी थी मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा, और वही सारी चीज़ें हमने खाई और रात को फिर मैंने जो है अपना पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। जो होमवर्क था वो सारी चीज़ें कंप्लीट करी। तो ऐसे ही मेरा 2 दिन का शेड्यूल रहा और मैं हमेशा से बिज़ी ही रहती हूँ, फिर भी टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो एडिट वगैरह करती हूँ, क्योंकि इससे भी मुझे अर्निंग होती है, इसीलिए करती हूँ। और यही था फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आप सब में से किसका-किसका रीशेड्यूल हुआ है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा तो नहीं है, मैंने चेक किया तो मेरा तो आया नहीं, पता नहीं अगर
हो भी सकता है, तो वो मैं नहीं बोल सकती। अगर आप लोगों को इसका कुछ भी आइडिया है ना कि सीजीएल एग्ज़ाम किसका किसका रीशेड्यूल हुआ है, उसको कैसे पता करना है, क्या करना है, मुझे ज़रूर बताइएगा थोड़ा। मैंने चेक किया था अपना जो है वेबसाइट से भी चेक किया और माई एसएससी का ऐप से भी किया, बट मेरा शेड्यूल नहीं दिखा रहा, मतलब आई थिंक नहीं होगा। तो एनीवेज गाइस, यही था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ अपना जो एल्गोरिथम है वो कर लीजिएगा और मेहनत करिए। मैं भी कर रही हूँ और आगे भी करती ही रहूँगी जब तक सफल ना हो तब तक। कदम को बिल्कुल मत रोकना और चलते ही जाना, भले ही दुनिया जो भी बोले वो सारी चीज़ें सुननी पड़ेगी, क्योंकि उसका जवाब हमें मुंह से बोल के नहीं देना है, उसका जवाब आपका रिज़ल्ट दिखा देगा। तो इसीलिए मुझे भी बहुत कुछ सुनने को मिलती है, बट मैं उसका जवाब नहीं देती और मैं वेट करती हूँ कि उसका जवाब उन्हें अच्छे से मिले। और इस वेट को सही में दिशा देने के लिए मुझे पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, और दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। और अपना ख्याल रखिए और उनके जवाब के लिए मेहनत करते रहिए। आपका जो रिज़ल्ट होगा ना, वो सबको एक तमाचा होगा। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय।